ओम हरिओम। महाभारत की महादेवी द्रौपदी के बारे में कौन नहीं जानता। महादेवी द्रौपदी को हस्तिनापुर के लोगों ने पूरी ताकत के साथ दुर्योधन ने, दुशासन ने नग्नता करने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन जैसा कि आपको पता ही है, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नग्न नहीं होने दिया। द्रौपदी खुद भी नग्न नहीं होना चाहती थी और वो एक अग्निपुत्री थी, खुद एक अग्नि थी, और मैं नहीं समझता कि उनसे भी कोई महान इस दुनिया में हुआ होगा। उस समय में विश्व में उनसे ज़्यादा सुंदरी कोई नहीं थी, और दुर्योधन भी उनके स्वयंवर में गए थे और उन्हें हासिल ना करने की हार उनके मन से कभी गई नहीं थी। पर अगर स्त्री चाहे तो उसे कोई नग्न नहीं कर सकता, चाहे वो सारी दुनिया की ताकत लगा ले। प्रभु हमेशा जो दिखाई नहीं देते हैं उन स्त्रियों के साथ होते हैं जो अपनी लाज बचाने के लिए मन से अग्रसर होती हैं, और वो इतनी बड़ी शक्ति थी कि उनको तो नग्न किया ही नहीं जा सकता था। सब लोगों की हार का अपना बदला लेना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक दी थी कि कैसे भी महादेवी द्रौपदी को नग्न किया जा सके। लेकिन वो इतनी पवित्र थी कि उन्हें नग्न करना इतना आसान नहीं था। जिस समय महान योद्धा अर्जुन उनसे शादी करके लाए थे और माता कुंती से कहने लगे कि देखो हम आज क्या लेके आए हैं, तो माता कुंती ने ऐसे ही बिना देखे बोल दिया था कि जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। फिर उसके बाद में उन्होंने देखा कि वो द्रौपदी है और अर्जुन की ब्याहता पत्नी है और उसे लेके आए हैं, तो वो ये बोल सकती थी कि मैंने देखा नहीं था और मेरे से भूल हो गई है, और स्त्री कोई बांटने की चीज़ नहीं है, तो ये अर्जुन की पत्नी है तो अर्जुन के साथ ही रहने दो। लेकिन माता कुंती जो देवताओं को भी इस धरती पर बुला सकती थी, त्रिकालदर्शी थी, तो शायद उन्होंने उन पांडवों के मन की बात को भी पढ़ लिया हो, क्योंकि वो इतनी सुंदरी थी कि शायद अर्जुन अकेले के हाथ में रह जाती तो जो महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था, शायद उन 5 पांडवों के बीच लड़ा जाता द्रौपदी को लेकर। तो माता कुंती ने उनके मन की बात को वैसे ही भांप लिया हो कि भाई पांचों ही पांडव उसे चाहते हैं, तो इनकी लड़ाई ना हो, इनमें युद्ध ना हो, तो इसलिए बांटने की बात कह दी हो। क्योंकि विश्व में उस समय जो अग्नि की पुत्री थी तो इतना तेज था उनके अंदर, इतनी सुंदरता थी कि उन्होंने जो है इन्हें अपने 5 पुत्रों में बांटना ही सही समझा। उस समय जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, युद्ध समाप्त हो गया था, तो पांडव जो है भीष्म पितामह के पास में गए और वो नीति ज्ञान उनसे लेने लगे। उस समय द्रौपदी भी वहाँ थीं
बोली, ये क्या नीति शास्त्र सिखाएंगे आपको, जो उस समय जब भारतवर्ष की इज्जत दांव पे लगी थी तो सिर झुकाए बैठे थे। उस समय तो इनसे बोलती नहीं बनी थी, तो आज क्या सिखाएंगे। खैर, सही गलत तो मुझे पता नहीं, पर मैंने तो अपने मन की बात कही है, अपने विचार रखे हैं। कोई किताब से पढ़कर कोई बात नहीं कही गई है। जो मन में था वो सभी के बीच में डाली गई है। पर मैं ये ज़रूर मानता हूँ, देवी द्रौपदी, जिन्हें पांचाली भी कहते थे, वो सभी के लिए सम्मानीय थी और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा सम्मानीय थी, और मैं उन्हें महादेवी ही मानता हूँ। ओम हरि ओम।